नमस्कार। आज हम मिलकर इंटरनेट के एक ऐसे कोने की पड़ताल करेंगे जहां एक बहुत ही दिलचस्प पहेली छिपी हुई है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ शब्दों और तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दिया जा सकता है। तो सोचिए, कोई ऐसी फिल्म कैसे डाउनलोड कर सकता है जो अभी बनी ही नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर द राजा साहब नाम की एक फिल्म का पूरा पेज मौजूद है जिसकी रिलीज डेट है 2026। तो सवाल ये है कि ये पेज आज इंटरनेट पर कर क्या रहा है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं है। ये एक बहुत ही सोच समझकर बुना गया जाल है जिसे ऐसा दिखाया गया है कि वो एकदम असली लगे। इस पूरी पड़ताल में हम एक एक करके हर पहलू को देखेंगे। मतलब ये पेज बनाया कैसे गया, इसमें जो टेक्निकल शब्द हैं उनका मतलब क्या है, इसके पीछे बिजनेस का क्या खेल है, और सबसे जरूरी ये सर्च इंजन को कैसे चकमा देता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पेज के फाइल इन्फो वाले हिस्से को देखते हैं। यहीं से भरोसे का खेल शुरू होता है। यहाँ देखिए, हर चीज कितनी चालाकी से चुनी गई है। प्रभास और संजय दत्त जैसे बड़े सितारों के नाम ये ध्यान खींचते हैं। 2026 की रिलीज डेट ये लोगों में उत्सुकता जगाती है, और कॉमेडी, हॉरर, फैंटेसी जैसे जॉनर ये पक्का करते हैं कि कोई कुछ भी सर्च करे ये पेज सामने आ जाए। ये सब मिलकर एक ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि सब कुछ असली लगे। अच्छा, अब जरा इसकी भाषा पर गौर करते हैं। इसमें कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं जो खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जिन्हें थोड़ी बहुत टेक्निकल जानकारी है। जैसे कि डुअल ऑडियो, ये एक बहुत ही जरूरी शब्द है। इसका मतलब है कि एक ही फाइल में हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाएं हैं। ये सीधे सीधे उन लोगों को टारगेट करता है जो एक से ज्यादा भाषाएं जानते हैं, और ऐसे फीचर्स अक्सर खोजे भी जाते हैं। ठीक वैसे ही अनकट शब्द भी बहुत पावरफुल है। ये एक तरह का वादा है कि आपको फिल्म का ओरिजिनल बिना सेंसर वाला वर्जन मिलेगा। बहुत से लोग यही चाहते हैं। ये शब्द अपने आप में एक क्वालिटी का एहसास कराता है। और फिर आता है ई सब, यानी एम्बेडेड सबटाइटल्स। ये एक और फीचर है जो दिखाता है कि ये फाइल कितनी बढ़िया और पूरी है। मतलब ये छोटी छोटी बातें ही लिस्टिंग को भरोसेमंद बनाने के लिए डाली गई हैं। और ये देखिए, कमाल की बात है, ये साइट हर तरह के इंटरनेट यूजर्स का ध्यान रखती है। 600 MB की एक छोटी फाइल से लेकर 15 GB की HD फाइल तक के ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मतलब साफ है, चाहे किसी का इंटरनेट धीमा हो या तेज, हर कोई यहाँ से कुछ ना कुछ डाउनलोड करने की कोशिश तो जरूर करेगा। अब बात सिर्फ एक फिल्म डाउनलोड करने की नहीं है। अब हम उस पूरे सिस्टम को समझेंगे जो लोगों को अपनी वेबसाइट पर बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर संबंधित मूवीज का जो सेक्शन है वो सबसे अहम है। दूसरी आने वाली फिल्मों के लिंक देकर ये साइट एक ऐसा जाल बुनती है जिसमें लोग एक पेज से दूसरे पेज पर घूमते रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय साइट पर ही बिताते हैं। और फिर आता है ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का न्योता। ये एक बहुत सीधी सी रणनीति है। मतलब अब उन्हें सर्च इंजन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। वो सीधे अपने यूजर्स तक पहुंच सकते हैं और उन्हें नई रिलीज की जानकारी दे सकते हैं। चलिए अब पर्दे के पीछे की कहानी देखते हैं। वो चीज जो इस पेज पर सारा ट्रैफिक लाती है, यानी कि SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जरा इस पर नजर डालिए। ये पेज के टैग सेक्शन से लिए गए कीवर्ड्स का एक पूरा जंजाल है। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी चाल है। मकसद, हर तरह की सर्च को अपनी तरफ खींचना। इस तकनीक को कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। इसका बस एक ही मकसद है, सर्च इंजन के नतीजों में हेरफेर करना, ताकि ये पेज हर मुमकिन खोज में सबसे ऊपर दिखाई दे। अगर हम इसे और ध्यान से देखें तो पूरी रणनीति साफ हो जाती है। 480p, 720p जैसी अलग अलग फाइल क्वालिटी को टारगेट किया गया है। यहाँ तक कि फिल्मी वेब जैसी दूसरी पायरेसी साइटों के नाम भी इस्तेमाल किए गए हैं। ये ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया हो ताकि कोई भी खोज करने वाला बचकर न जा पाए। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? अब हम अपने सभी सबूतों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पड़ताल का नतीजा क्या है। ये वेब पेज एक 4 कदमों वाली रणनीति पर काम करता है। पहला, आने वाली फिल्म को लिस्ट करके लोगों में उत्सुकता पैदा करो। दूसरा, पूरी जानकारी देकर भरोसा बनाओ। तीसरा, टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल करके अपनी खास ऑडियंस से जुड़ो। और आखिर में जबरदस्त SEO के जरिए सारे सर्च ट्रैफिक पर कब्जा कर लो।
तो सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है वो ये है कि ये पेज सिर्फ फाइलें रखने की कोई जगह नहीं है। ये एक बहुत बड़ी डिजिटल रणनीति का हिस्सा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो फाइलों पर नहीं बल्कि आने वाली चीजों की उम्मीद पर चलता है। और हम अपनी इस पड़ताल को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये हमारी डिजिटल दुनिया के बारे में क्या बताता है, जब कोई चीज असल में बनने से बहुत पहले ही उसका वादा और उसका प्रचार पूरी तरह तैयार हो जाता है? ये सोचने वाली बात है।